हेलो एवरीवन, आज हम नेशनल पार्टीज़ कवर करेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट अस स्टार्ट। Democracy that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present only in one of the federal unit and parties that are present in several and the unit of federations. इसने बोला कि जैसे हमने फेडरल सिस्टम के अंदर पढ़ाया कि दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो वैसे ही हम पार्टीज़ के अंदर पढ़ते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ होती हैं अलग अलग लेवल्स पे जो वर्क करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी होती है और एक अलग अलग यूनिट्स की पार्टीज़ होती है। ठीक है, दिस इज़ इन द केस ऑफ इंडिया एज वेल। इंडिया के अंदर भी यही केस है। देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। जो बड़ी पार्टी होती है उनको हम कुछ कंट्री में नेशनल पार्टी का नाम दे देते हैं। दिस पार्टी हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, कि इनकी यूनिट्स अलग अलग स्टेट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी प्रोग्राम स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। लेकिन जो इनकी यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो उसी पॉलिसी को फॉलो करती है, उसी प्रोग्राम को फॉलो करती है और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है जो नेशनल लेवल पे डिसाइडेड होती है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अगर कोई भी नई पार्टी आ रही है तो उसको इलेक्शन कमीशन के साथ पहले रजिस्टर होना ज़रूरी है। While the commission treat all the party equally, it offers some special facilities to the large and established party. जो कमीशन है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन जो बड़ी जो पार्टीज़ होती है, जो इस्टेब्लिश जो पार्टी होती है, उनको कुछ अलग से फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। दीज पार्टीज़ आर गिवन यूनिक सिंबल। इनके पास अपना एक यूनिक सिंबल होता है और उस सिंबल को ऑफिशियल कैंडिडेट ही यूज़ कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन पर्पज़ के लिए। ठीक है, पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर फैसिलिटीज़ आर रिकोगनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। और इन जिन पार्टीज़ को ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको हम रिकोगनाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकोगनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं रिकोगनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of vote and sees that a party must get in order to be a recognized party. लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो समरी बना के रखता है कि किसी भी पार्टी को रिकोगनाइज्ड पार्टी कब कहा जाएगा, कितने वो वोट गेन करेगी, कितने वो सीट्स गेन करेगी, उसके बाद उसको रिकोगनाइज्ड पार्टी के नाम से हम जाना जाएगा। A party that secure at least 6% of the total vote in election to the legislative assembly of a state and win at least 2 seats is recognized as the state party. State party उस पार्टी को बोला जाता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, अपनी स्टेट असेंबली के अंदर 6% वोट ले लेती है और एटलीस्ट 2 सीट्स वो अगर विन करती है तो उसको हम स्टेट पार्टी बोलते हैं। और एक पार्टी जो 6% वोट लोकसभा इलेक्शन के अंदर लेती है और 4 स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शन को जीत जाती है और एटलीस्ट 4 सीट्स अगर लोकसभा के अंदर वो जीतती है तो उसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 7 रिकोगनाइज्ड नेशनल पार्टी इन 2018। 2018 के अंदर 7 रिकोगनाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं, मतलब 7 नेशनल पार्टी है इंडिया में। उनके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे। फर्स्ट है AITC, ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस। ये 1 जनवरी 1998 को ये लॉन्च की गई ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर। इसका 2016 के अंदर ये नेशनल पार्टी बनी और इस पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है। वेस्ट बंगाल के अंदर पावर में है 2011 से और इसका प्रेजेंस है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर भी। ठीक है, इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 की जो इलेक्शन है उसके अंदर इसको 4.07% वोट मिले और 22 सीट्स मिली 2019 लोकसभा इलेक्शन के अंदर। 4.7% वोट एंड 22 सीट्स, और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी BSP। 1984 में इसकी फॉर्मेशन हुई कांसीराम की लीडरशिप के अंदर। 6 टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, ये जो पार्टी है ये दलित के लिए
वर्क करती है और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो साहू महाराज, महात्मा फुल्ले, परियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनसे ये इंस्पिरेशन लेती है। ठीक है, दलित के इंटरेस्ट को, उनके वेलफेयर के लिए ये वर्क करती है। ठीक है, मेन बेस है इसका उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब के अंदर भी ये पाई जाती है। ठीक है, फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स। उत्तर प्रदेश के अंदर ये सपोर्ट लेके अलग अलग पार्टीज का गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है कई बार। लोकसभा इलेक्शन के अंदर इसको 3.63% वोट मिले और 10 सीट्स इसने सिक्योर की। ठीक है, फिर आता है भारतीय जनता पार्टी। इसको 1980 के अंदर पाया गया। पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ। 1980 के अंदर इसका नाम बदला गया, भारतीय जनता पार्टी रखा गया और उससे पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी फॉर्मेशन हुई एंड 1951 में ये बनाई गई। ये एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, अपने एंशियंट कल्चर को फॉलो करते हुए, वैल्यूज़ को देखते हुए। ठीक है, और ये नई नई पॉलिसीज़ को भी फॉलो करती है भारत को एक मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। हिंदुत्व इसका एक मेन एलिमेंट है और ये फुल टेरिटोरियल चाहती है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर, सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर को भी इसने इंडिया के अंदर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया है, तो ये अब हो चुका है वर्क इसका। और सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। ठीक है, इसका जो सपोर्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है 1990 से। ठीक है, अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड वेस्ट टू अर्बन एरियाज। पहले ये नॉर्थ और वेस्ट के पार्ट में थी, लेकिन अब इसका सपोर्ट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू रूरल एरियाज। 1998 के अंदर ये पावर में आई और ये लीडर बनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, एनडीए की। जो हमने अलायंस पढ़े थे उसमें एनडीए जो था वो बीजेपी का अलायंस था। उसके अंदर अलग अलग रीजनल पार्टी भी इंक्लूड हैं। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई विद 303 मेंबर्स इन लोकसभा 2019 इलेक्शन। यहाँ पे हर एक पार्टी, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपको बीएसपी के बारे में लिखना है या फिर किसी और पार्टी के बारे में लिखना है, तो आपको 2019 के इलेक्शन का पता होना चाहिए कि उस पार्टी ने कितने वोट सिक्योर किए, कितने सीट्स सिक्योर की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका ज़रूरी है लिखना। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये 1925 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के आइडिया को ये फॉलो करती है। ये सेक्शलिज्म और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहती है, मीन्स की वर्किंग क्लास के अंदर ये ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। वीक होती गई 1964 के अंदर, क्योंकि ये एक ही पार्टी से दो पार्टी स्प्लिट हो गई थी, इसीलिए थोड़ी ग्रेजुअली वीक होती गई 1964 से। ठीक है, इसकी प्रेजेंस केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर भी है। इट्स स्पोर्ट्स बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इसका सपोर्ट भी कम होता जा रहा है। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% ऑफ वोट्स एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। इसने 1% वोट जीते और 2 सीट्स जीती 2019 लोकसभा इलेक्शन में। अब आप कहेंगे कि नेशनल पार्टी के लिए हमने पढ़ा था कि 6% वोट होने चाहिए लोकसभा के अंदर और सीट्स होनी चाहिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें ये पहले से ही नेशनल पार्टी थी, पहले इसने ज़्यादा वोट जीते थे, लेकिन अब इसका सपोर्ट कम होता जा रहा है। ठीक है, एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये इसी का ही एक पार्ट है। फाउंडेड इन 1964 के अंदर ये बनी, मतलब जब ये स्प्लिट हुई तो ये दूसरी पार्टी बनी और ये भी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के आइडिया को फॉलो करती है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजिस इम्पीरियलिज्म, कम्युनलिज्म। ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करती है, लेकिन इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को ये अपोज करती है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ये मानती है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बहुत ही यूजफुल है और हेल्पफुल है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इंडिया के अंदर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा के अंदर, और ये
पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए ये थोड़ा ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। Critical of the new economic policies that allow free flow for foreign capital and goods into the country, ये कि ऐसा नहीं चाहती ये कि foreign flow हो country के अंदर, ठीक है। was in power in West Bengal with a break of 34 year, ये 34 ईयर तक वेस्ट बंगाल के अंदर पावर में रही थी और 2019 के अंदर इसने 1.75% वोट जीते और 3 सीट्स जीती। अब आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नाउन एज कांग्रेस पार्टी के नाम से ये जानी जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की। फाउंडेड इन 1885 के अंदर इसको फाउंड किया गया, पाया गया। एंड एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, और इसके अंदर से कई पार्टीज भी निकली। played a dominant role in Indian politics at the national and state levels for the several decades after Indian independence। इंडिया की आज़ादी के बाद इसने स्टेट पे भी और नेशनल लेवल पे भी, दोनों पे ही बहुत अपना डोमिनेंट रोल प्ले किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी शो टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू का जो पार्ट था, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इन्होंने एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, सेंटर के अंदर ये रूलिंग पार्टी बनी रही 1977 तक। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, और फिर उसके बाद 1980 से और 1989 तक भी इसका रूलिंग पार्टी रही। आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइंड, और 1989 के बाद इसका सपोर्ट जो है वो कम होता गया, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन ये पूरी कंट्री के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, अ सेंट्रिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजिकल और ओरिएंटेशन, द पार्टी अपोजेस सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। पार्टी सेक्युलरिज्म लाना चाहती है और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज़ को भी ये वेलफेयर देना चाहती है। INC स्पोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहती है, बट विद अ ह्यूमन फेस। लीडर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA की ये लीडर है, और जो कि 2004 के अंदर और 2019 तक जो एक अलायंस चला है उसके ये लीडर है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वन 52 सीट्स इसने जीती 2019 लोकसभा इलेक्शन के अंदर। अब आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 1999 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई, स्प्लिट हुई है ये कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। डेमोक्रेसी और गांधीनिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म के आइडिया को ये फॉलो करती है। हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी कंफर्म टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, महाराष्ट्र के अंदर है, मेघालय के अंदर है, मणिपुर के अंदर है और असम के अंदर है। कोलिजन पार्टनर है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, ये पार्टनर है, कोलिजन पार्टनर है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कांग्रेस की। 2004 से ये मेंबर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की। फिर आता है स्टेट पार्टीज। Other than these 7 parties, most of the major party of the country are classified by election commission as a state party। इनके इन 7 पार्टी के अलावा कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी जिनको बोला जाता है। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल पार्टी, और इसको हम रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। येट दिस पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। हाँ, ये रीजनल पार्टी नहीं मानी जाती और रीजनल पार्टी इनका मतलब इनको नहीं देखा जाता, लेकिन बट उनको इनका नेम दे दिया गया है रीजनल पार्टी के नाम से। Some of these party are all India party that happen to have succeed only in some state। कुछ जो इंडियन पार्टी है वो कुछ ही स्टेट्स के अंदर जीत पाती है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट, कि जैसे कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है वो नेशनल लेवल पे उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग स्टेट्स में उनकी यूनिट्स हैं। सम ऑफ दीज पार्टी लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति आर द कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। और कुछ ऐसी पार्टीज है जो सिर्फ स्टेट के अंदर ही पाई जाती है, जो स्टेट अपनी आइडेंटिटी को शो करती है, जैसे कि मिजोरम का ये आ जाता है, यहाँ पे सिक्किम का आ जाता है, यहाँ पे तेलंगाना का आ जाता है, ठीक है।
Over the last 3 decades, the number and the strength of these party have expanded. और पिछले 3 दशकों में इनकी जो स्ट्रेंथ है और जो नंबर है रीजनल पार्टीज़ का, और जिनको हम बोल देते हैं कि स्टेट पार्टीज़ का, ये ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. और इसने पार्लियामेंट को और ज़्यादा डाइवर्स कर दिया है. No one national party is able to secure on its own majority in Lok Sabha until 2014. 2014 से पहले कोई भी पार्टीज नहीं थी जो कि अपनी एग्जिस्टेंस, मतलब नेशनल लेवल पे अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी मेजोरिटी शो कर पा रही थी लोकसभा के अंदर. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टी. और इसी का रिजल्ट ये रहा कि उन्हें नेशनल पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ के साथ अलायंस फॉर्म करनी पड़ी ताकि वो पावर के अंदर आ पाए. Since 1996, nearly every one of the state party has got an opportunity to be a part of one of the other national level coalition government. और 1996 से सभी स्टेट पार्टीज़ को अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो नेशनल लेवल पे कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करे. दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री. कि इसने फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत कर दिया हमारी कंट्री के अंदर. अब ये कुछ पार्टीज़ हैं यहाँ पे जो हमने कुछ इनके नेम रीड कर लिया, और कुछ अलग पार्टीज़ हैं. ये आप एक बार मैप देख लेना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.